जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं ओसान बीबी यानी कि अवसान विधि की पूजा और कथा लेकर आई हूँ। ओसान बीबी की पूजा सुहागिन महिलाओं के द्वारा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अवसान देवी के नाम से कोई भी मन्नत मानी जाए तो वह जरूर पूरी होती है। इसलिए महिलाएं देवी से मन्नत मांगती है। जब यह मुराद पूरी हो जाती है तो महिलाएं 7, 9 या फिर 11 सुहागिनों को दूध दरिया खाने के लिए आमंत्रित कर बड़ी ही भक्ति भाव से अवसान देवी की पूजा अर्चना करती है। आइए अब मैं आपको इस कथा की विधि बताती हूँ। पूजा के दिन सवेरे 5 या फिर 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। प्राय मध्याह्न के समय स्त्रियों को बुलाया जाता है। उनके एकत्रित हो जाने पर किसी उत्तम स्थान में एक गोलाकार चौक बनाया जाता है। उस चौक पर गेहूं बिछाकर मिट्टी के साथ ठिलियाँ चक्राकार रखी जाती है। उन्हीं ठिलियों पर सिंदूर लगाकर एक मिट्टी के कोरे घड़े में जल भरकर कलश स्थापित किया जाता है। उस कलश का पूजन होता है और पूजन के पहले ही आमंत्रित सुहागिनों को उबटन स्नान करवाकर श्रद्धा अनुसार उनको वस्त्र और आभूषण से उन्हें तैयार किया जाता है। तब वे सब पूजा के कलश को घेर कर बैठती हैं। पंचांग पूजन के बाद सुहागिनें हाथों में अक्षत लेती है। पूजा करने वाली यदि सधवा है तो स्वयं पूजा में सम्मिलित होती है, यदि विधवा है तो अलग रहती है तथा कथा कही जाती है। कथा समाप्त होते ही कलश पर अक्षत छोड़े जाते हैं। तब कलश के पास वाले मिट्टी की ठिलियों पर सिंदूर सुहागिनों के ललाट पर लगाया जाता है। भुने चने और गुड़ का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके बाद उनको भोजन कराकर विदा किया जाता है तथा रात में कीर्तन होता है। आइए अब हम कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, 2 भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बड़ा शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। एक दिन बहन ने भाई से इसका कारण पूछा कि वह दुबला क्यों हो रहा है, तो उसने बताया कि मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, किंतु मुझे यही चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी लापरवाही या देरी हुई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता न करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तिथि आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेगचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी है। यह देख वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन ओसान देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठी तो मैं दुरैया कराऊंगी। देवयोग के कारण सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर
चली आई और अपने मन में यह विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई इधर से निकले तो उनसे कुछ चने भुनाऊं और फिर सुहागिनों को न्योते पर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मेरे चने भून कर ला दो, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गांव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहां विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी कि थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधे पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मेरे चने भून कर ला दे तो मैं सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने भुनाने में देर ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने भुनाने के लिए चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार करके पूछा, बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया कि जिससे मुर्दा जीवित हो गया? लड़की ने उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में क्या मालूम, मेरी दुरैया जाने, ओसन बीबी जाने। मैंने ओसन बीबी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी हुई चिड़िया जी उठे तो मैं भुने चने का प्रसाद बांटूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने भुनाने लगी थी। तुम लोगों ने जाकर चने भुनाकर ला दिए और तुम्हारा मुर्दा जी उठा। यह सब ओसन देवी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योते पर बुलाया और ओसन देवी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह अपने आप मूर्छित हो गया? लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, मेरी ओसन देवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर ला देने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार कर दिया तो तुम्हारा दूल्हा अचेत हो गया। इसमें मैं क्या करूं? उन लोगों ने लड़की से कहा कि हमें ओसन देवी की पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा की विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनें न्योती और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक ओसन देवी की पूजा की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी ओसन देवी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में ओसन देवी की पूजा या ओसन बीबी की पूजा का प्रचलन हो गया। प्रेम से बोलिए ओसन देवी की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, आपकी मन्नत पूरी नहीं हो रही है तो आप एक बार इस कथा को अवश्य सुनिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस विधि से मन्नत मांगकर पूजा कीजिएगा। आपकी मन्नत अवश्य पूरी होगी। और भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य आपको मेरी सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।